आज हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीय भाग अष्टमः पाठ। अष्टमः मतलब 8वां पाठ। पाठ का नाम क्या है? तो त्रिवर्ण ध्वज अर्थात 3 रंग का ध्वज जिसको बोलते हैं झंडा। तो झंडा में 3 रंग होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? त्रिवर्ण। तो देखिए पाठ में क्या है। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परम समलपन्ति। तो कुछ बालक और बालिका क्या हैं? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण, जिसको हम ध्वजोत्तोलन भी बोलते हैं, तो उस अवसर पर सभी बालक आपस में जाते हैं। गच्छन्तः परस्परम संलपन्ति, सभी एक साथ इकट्ठे होते हैं उस अवसर पर। फिर इसी में से कुछ बालक ऐसे भी हैं, देखिए कौन से? तो देवेशः। तो देवेश जो बालक है वो बोलता है कि अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज क्या है? स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, और हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य हैं, प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल है, वो ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, और जो छात्र हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है उसमें अपनी प्रस्तुति भी देंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में लड्डू भी मिलेंगे। फिर डेविड, उसी में से एक डेविड बोलता है कि शुचे जानासि त्वं, तुम जानते हो क्या? अस्माकं ध्वज कीदृशः, हमारा जो ध्वज है वो किस प्रकार से है, कैसा है? तो शुचि फिर बोलती है, देखिए शुचि कहती है कि अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, कहते कि हमारे जो देश का झंडा है जिसको हम तिरंगा बोलते हैं उसमें कितने वर्ण हैं? तो त्रिवर्ण, अर्थात 3 वर्ण जिसमें है उसको त्रिवर्ण बोलेंगे। तो त्रिवर्ण का जो झंडा है हमारा। फिर सलीमह कहता है कि रुचे अयम त्रिवर्ण कथम, अर्थात ये जो 3 जो रंग जो है, 3 रंग का जो झंडा है वो क्यों है? तो फिर रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इस ध्वज में 3 वर्ण हैं। वर्ण बोलते हैं रंग को। इस यह जो तिरंगा झंडा है इसमें 3 रंग है। त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्ण, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? त्रिवर्ण। तो त्रिवर्ण हम इसको क्यों बोलते हैं? इस झंडा में 3 रंग है इसलिए हम इसको त्रिवर्ण कहते हैं। फिर है किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम जो ये 3 जो रंग है, कलर हैं, इसके तुम नाम जानते हो? फिर आगे देखिए, आगे सलीमा कहता है कि अरे केसर वर्णः, केसर वर्ण अर्थात केसरिया जिसको हम बोलते हैं, श्वेतः सफ़ेद, हरितः और हरा, च एते त्रयः वर्णाः, और ये 3 क्या हैं? वर्ण हैं। कौन कौन से? केसर जिसको केसरिया बोलते हैं, श्वेत सफ़ेद, हरितः हरा। तो कौन कौन सा हुआ? केसरिया, सफ़ेद और हरा, ये 3 वर्ण हैं। फिर देवेशः कहता है कि अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णा किम सूचयन्ति। देवेश कहता है कि जो हमारी जो ध्वज है, तिरंगा है, वो जो उसमें जो 3 रंग जो देख रहे हैं आप, वो किस चीज़ का प्रतीक है, किस चीज़ को सूचना दे रही है? तो सलीम कहता है कि सलीमः फिर कह रहा है कि श्रृणु, सुनो, क्या केसर वर्णः शौर्यस्य, केसर वर्ण जो है, केसरिया जो है, वो हमारी शौर्यता का प्रतीक है। और श्वेतः सत्यस्य, और श्वेत जो है वो सत्य का, शांति का प्रतीक है। हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति, और जो हरा वर्ण है वो समृद्धि का प्रतीक है। फिर सूची कहती है कि किम एतेषां वर्णानां अन्यत् अपि महत्वम, क्या ये जो वर्ण हैं इन सब का अन्य भी कुछ और भी कुछ महत्व है? तो फिर आगे देखिए, डेविडः कहता है कि आम, हाँ है, कथम न, क्यों नहीं, ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, ध्वज के जो ऊपर, जो सबसे ऊपर केसरिया रंग देखते हैं हम, वो किस चीज़ का प्रतीक है? तो त्याग का और उत्साह का सूचक है, इसलिए उसको सबसे ऊपर रखा गया है।
फिर मध्य अर्थात जो बीच में जो सफ़ेद है उसके विषय में कहते हैं मध्य स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः सूचितायाः च द्योतकः। और जो बीच में जो सफ़ेद रंग है वो किस चीज़ का है, तो शांति का, स्वच्छता का ये द्योतक है, प्रतीक है। फिर अधः स्थितः हरितवर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। और जो नीचे जो हरा जो वर्ण बच गया वो किस चीज़ का है, तो पृथ्वी की सुषमा का द्योतक है, उर्वरता का द्योतक है। फिर तेजिंदरः कहता है कि शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। कह रहे कि ध्वज जो झंडा जो देखते हैं आप, उसके बीच में एक नीलवर्ण का एक चक्र दिखाई देता है। तो उसके विषय में कहते हैं, सूची कहती है आम आम, हाँ हाँ क्यों नहीं, वो है, दिखाई देता है। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, ये जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, अशोक चक्र। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम्, और ये जो चिन्ह है वो किस चीज़ का है, तो न्याय का प्रतीक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, और सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहीं से ये जो अशोक चक्र है इसको लिया गया है। प्रणवः कह रहा है कि अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति, और ये जो चक्र जो है इसमें चतुर्विंशति अर्थात 24 तिलियाँ हैं। ठीक है, तो जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तो तिलियाँ होती हैं, 24। फिर मेरी कहती है कि भारतस्य संविधान सभायां 22 अर्थात 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। भारत के संविधान में 22 जुलाई 1947 जो ईस्वी है उसमें इस ध्वजा को स्वीकार किया जाता है। तेजिंदरः फिर कहता है कि अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक, और जो हमारा जो 3 रंग का जो झंडा है वो हमारी स्वाधीनता अर्थात स्वतंत्रता का, राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोहपूर्वकम भवति। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र के दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन का कार्य समारोह की तरह एक मनाया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम, त्रिवर्ण ध्वज जयतु अर्थात 3 रंग का झंडा जो है वो जयतु जीवे जयतु भारतम। फिर नीचे कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है। त्रिवर्ण ध्वज 3 रंगों वाला झंडा, समलपंती वार्तालाप करते हैं, प्रस्तोष्यंती प्रस्तुत करते हैं, मोदकानी लड्डू, ऊर्जस्वितायाः ऊर्जा की, अराह तिलियाँ, उत्तोलनम ऊपर उठाना फहराना। ठीक है, कुछ ही शब्दार्थ दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको स्मरण कर लें। आज इतना ही रखते हैं, बाकी का अभ्यास हम अगले दिन करेंगे।